सरयू नदी में यहाँ पर उत्तराखंड के बूढ़ा केदार में कुदरत का कहर। आधी रात को फट गया बादल और आधी रात को बादल फटने से सब कुछ बदल गया। दगड़ियों, किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला जब पहाड़ों ने जमीन निगलना शुरू किया। जिंदगियां मलबे में दब गई। बूढ़ा केदार की तस्वीर दिल को कपा देने वाली है। नमस्कार, पहला आंख में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। टिहरी के बूढ़ा केदार में बादल फटने की भीषण आपदा को लेकर आया हूं दगड़ियों। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको रुद्रप्रयाग के हालात के बारे में बताया और बूढ़ा केदार के बारे में भी थोड़ी जानकारी दी और मैंने कहा था कि मैं एक और वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा, बताऊंगा हालात, तस्वीर भी दिखाऊंगा बूढ़ा केदार की कि आखिर यहां पर यह मंजर क्या कहता है। प्रकृति का कहर, क्या इंसानी लापरवाही की वजह से बड़ी तबाही है या सब कुछ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। दोस्तों, थराली की आपदा में जो लोग लापता हैं, थराली तबाही सबने देखी और अब रुद्रप्रयाग के बाद टिहरी गढ़वाल में तबाही का मंजर लेकर आया हूं दगड़ी। टिहरी गढ़वाल के बूढ़ा केदार इलाके में जो हुआ यह केवल एक प्राकृतिक आपदा नहीं लगी दगड़ियों, बल्कि एक मानवीय लापरवाही और प्रशासनिक उदासीनता का जीता जागता उदाहरण भी आप कह सकते हैं। आधी रात को अचानक से बादल फटा जिससे पहाड़ों ने मलबे की भारी बरसात की। एक पल में जिंदगी थम सी गई, परिवार बिखर से गए, अपने लोग अपनों से बिछड़ गए, सपने टूट से गए और जो बच गए वो सदमे में हैं दगड़ियों। देखिए ये पत्थर, ये टूटा फूटा केदार का मंजर, डराने वाला मलबा, प्राकृतिक आपदा की चपेट में बूढ़ा केदार, बालगंगा नदी का कहर और बादल फटने से ऐसी तबाही। ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। ये मंजर बहुत कुछ कहता है। उत्तराखंड के टिहरी जनपद में बूढ़ा केदार क्षेत्र का यह इलाका एक बार फिर से प्राकृतिक आपदा की चपेट में आ गया। बीते 24 घंटे में लगातार हो रही बारिश ने दगड़ियों पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया। बालगंगा, सिर्फ नाम बाल है, लेकिन बालगंगा में जब सैलाब आया तो न जाने कितने गांव, कितने इलाके, क्षेत्र, खेत खलियान, सड़क, पुल पुलिया सब पानी के सैलाब में बह गया। बालगंगा नदी का जलस्तर सामान्य से कहीं ज्यादा हो गया और नदी उफान पर आ गई। इसका प्रत्यक्ष असर आसपास के गांवों में साफ देखने को मिला, जहां कई घर, रास्ते और खेत इस आपदा की भेंट चढ़ गए दगड़ियों। सबसे भयावह स्थिति बूढ़ा केदार कस्बे में देखी गई, जहां बालगंगा नदी की तेज धारा एक मकान को अपने साथ बहा ले गई। यह मकान नदी के ठीक किनारे पर है, आप देख सकते हैं, और लगातार बारिश के कारण जमीन की पकड़ कमजोर हो रही थी। नदी का पानी जमीन को काट रहा था। कई इलाकों में घर तबाह हो गए, खेत बह गए। स्थानीय लोग कहते हैं कि मकान में एक परिवार भी रहता था जिसने समय रहते बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली। हालांकि परिवार का सारा सामान, आशियाना पल भर में नदी में समा गया। घटना के बाद क्षेत्र में भय है, डर है, चिंता है, माहौल कुछ ऐसा है। हालांकि कई और घर हैं जो नदी किनारे स्थित हैं। हम जानते हैं कि पहाड़ों का ज्यादातर इलाका गाड़ गधेरों के किनारे बसा हुआ है, सिर्फ इसलिए जहां पानी होता है वहां बहुत कुछ आप कर सकते हैं, आपकी जिंदगी आसान हो जाती है। इसलिए लोग गाड़ गधेरों के किनारे पर बसे और बसे ही नहीं, गांव के गांव बस गए। अब प्राकृतिक आपदा, बूढ़ा केदार की तस्वीरें, इससे पहले पिथौरागढ़ की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई पिछले वाले वीडियो में, और थराली का जिक्र मैं कई बार कर चुका हूं दगड़ियों। ये सब वो इलाके हैं जो गाड़ के किनारे, नदी के किनारे, गधेरे के किनारे बसे दगड़ियों। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको रुद्रप्रयाग की तबाही को बड़ी बारीकी से दिखाया था। वहीं बूढ़ा केदार क्षेत्र में गेवानी गांव का इलाका बादल फटने की घटना से पूरी तरीके से तितर बितर है, स्थिति को और गंभीर बना दिया है। सुबह का समय था दगड़ियों, सुबह का समय था, अचानक तेज बारिश हुई और बारिश के साथ बादल फटने से पूरे गांव में तबाही मच गई। करीब 10 हेक्टेयर से ज्यादा की कृषि भूमि बर्बाद हुई है दगड़ियों, अंदाजा लगा सकते हैं आप। खेतों की मिट्टी बह गई है जिससे किसानों की साल भर की मेहनत पानी में चली गई। कई जगह पर पेयजल लाइनों को भारी नुकसान पहुंचा है। गांव के मुख्य रास्ते, संपर्क मार्ग पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुके हैं। बादल फटने की इस घटना ने ग्रामीणों को झकझोर कर रख दिया। बुजुर्गों का कहना है कि उन्होंने ऐसी तबाही पहले कभी नहीं देखी।
बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग लगातार असुरक्षा की भावना प्रकट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे जिंदगी चलेगी। लोगों को डर है दगड़ियों कि यदि बारिश इसी तरह जारी रही, होती रही, मानसून तो हर साल आता है, तो और भी बड़े नुकसान हो सकते हैं, ऐसी आशंका है। इधर दगड़ियों, आपदा की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन तुरंत हरकत में आया। राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया गया। राजस्व विभाग की टीमें मौके पर रवाना कर दी गई, जो प्रभावित इलाकों में नुकसान का जायजा भी ले रही हैं और राहत काम में जुटी हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीमों को क्षेत्र में भेजा गया दगड़ियों, ताकि किसी भी घायल या बीमार व्यक्ति का तुरंत इलाज हो सके। वहीं दोस्तों, एक और जानकारी यह भी है कि विद्युत विभाग को क्षेत्र में बाधित विद्युत आपूर्ति को एक बार फिर से बहाल करने की जिम्मेदारी दे दी गई है। निर्देश हो चुके हैं, क्योंकि कई इलाके जहां पर लाइट गुल हो गई। वहीं जल संस्थान और जल निगम की टीमें भी क्षतिग्रस्त पेयजल लाइनों की मरम्मत का काम जल्द शुरू करेंगी। सार्वजनिक निर्माण विभाग, जो सबसे महत्वपूर्ण है, पीडब्ल्यूडी वाला विभाग और इसके अधिकारी टूटे हुए रास्तों और पुलिया की मरम्मत में जुटे हुए हैं, ताकि आवागमन जल्द से जल्द शुरू हो पाए। वहीं वेबकोस और पशु चिकित्सा विभाग की टीमों को भी आपदा स्थिति से निपटने के लिए ऐसी स्थिति में वहां पहुंचाया गया, ताकि पशु चिकित्सा टीमें गांव-गांव जाकर मवेशियों की स्थिति की जांच कर सके, क्योंकि कई इलाके ऐसे हैं जहां पर गौशालाएं बह गई हैं, पशु घायल हो गए हैं, मलबे में दब गए हैं। कईयों की जान बचानी जरूरी है और जरूरतमंदों को चिकित्सा सहायता देनी जरूरी है। स्थानीय लोग जो हैं दगड़ियों, जो पहाड़ जैसी चुनौतियों से हर रोज निपटते हैं, लेकिन इस आपदा में उनकी चुनौतियां पहाड़ जैसी हो गई, बहुत बड़ी। वो कहते हैं कि हमने पहले भी बारिश देखी, लेकिन इस बार जो हुआ वो विनाश था। खेत, रास्ते, मकान, सब कुछ खत्म हो गया। ग्रामीण महिलाएं जो सबसे ज्यादा परेशान दिखती हैं, उनकी माने तो बच्चों को स्कूल भेजने तक में डर लगता है, हिम्मत नहीं है। रास्ते पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं, कब बादल फट जाए पता नहीं, हर समय डर का माहौल। जब दगड़ियों ऐसी आसमानी आफत आती है ना, उस वक्त प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती हो जाती है। टिहरी के जिलाधिकारी बताते हैं कि लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। प्रभावित इलाकों में सभी आवश्यक विभागों की टीमें भेज दी गई। प्राथमिकता लोगों की सुरक्षा है और आवश्यक सेवाओं की बहाली है। जरूरत पड़ने पर और टीमें भेजी जाएंगी दगड़ियों। ये बादल फटने, तबाही की बढ़ती घटनाएं एक बार फिर ये सवाल खड़ा करती हैं, क्या हम पर्वतीय क्षेत्रों में, पहाड़ों में प्राकृतिक आपदाओं के लिए पर्याप्त रूप से तैयार हैं? हर साल मानसून के दौरान इस प्रकार की आपदाएं सामने आती हैं, लेकिन स्थायी समाधान की दिशा में कदम उठाए गए या फिर नहीं? ग्रामीण इलाकों में सुरक्षित निर्माण, नदी किनारे के गांवों का पुनर्वास जो बहुत डेंजर जोन में है, और आपदा प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करना अब समय की मांग है। क्या और ज्यादा एक्टिव होने की जरूरत है? जो हमारे पास व्यवस्थाएं हैं उसमें और ज्यादा चीजों को जोड़ने की जरूरत है। दगड़ियों, बूढ़ा केदार और रुद्रप्रयाग के तमाम गांवों की यह घटना केवल एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, यह एक चेतावनी है। मैं फिर कह रहा हूं, यह एक चेतावनी है। जलवायु परिवर्तन, असंतुलित विकास और कमजोर ढांचागत योजनाओं ने आपदाओं की गंभीरता को बढ़ा दिया। जरूरत है कि सरकार, प्रशासन और समाज, जो बुद्धिजीवी हैं, जो उत्तराखंड के पहाड़ों को जानते हैं, मिलकर एक स्थायी और मजबूत आपदा प्रबंधन रणनीति बनाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं से लोगों की जान माल की रक्षा की जा सके। दोस्तों, यह घटना सिर्फ एक हादसा नहीं है। मैं मानता हूं कि ये सिर्फ एक हादसा नहीं है। हादसे होते हैं, कोई नहीं रोक सकता बादल को फटने से, बारिश होने से, नदी को बहने से, लेकिन कुछ चीजें अगर करें तो शायद नुकसान कम हो। वो संकट का परिणाम जो हम देख रहे हैं, जिसकी चेतावनी हम सालों साल देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं कि बादल फटता है, बारिश होती है, तबाही आती है। भारी बारिश और बादल फटने की घटनाएं किसी अनहोनी की तरह अचानक नहीं होती, ये होते हैं जब प्रकृति हमें बार बार चेतावनी देती है, पर हम कान नहीं देते, कान नहीं लगाते, सुनते नहीं। बूढ़ा केदार में हुए ये तबाही और हमारी नाकामी की हकीकत को भी बयां करती है। सरकारों की प्लानिंग की, योजनाओं की, अधिकारी कोई पहुंचता नहीं है उन इलाकों में पहले, अब भागते हैं। जब आपदा आ गई तो कई को तो पता ही नहीं होता कि रास्ता किधर से। हमें सचेत होना होगा, समय रहते तैयारी करनी होगी। दगड़ियों, जब ये संकट हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा था, तब क्या प्रशासन ने पर्याप्त तैयारी की? क्या पहले से प्रभावी बचाव और
राहत योजनाएं बनाई गई थी, या फिर ये सब केवल दिखावा होता है? तमाम विभाग प्रबंधन ये वो पैसा लेना देना, बजट तो जाता ही है। स्थानीय लोग कहते हैं कि चेतावनी मिलने के बावजूद सही दिशा निर्देश और संसाधन नहीं मिलते हैं। अफसर सिर्फ दफ्तरों में बैठकर रिपोर्ट बनाते हैं, जबकि यहां जिंदगियां दांव पर लगी रहती हैं। सवाल बहुतेरे हैं दगड़ियों, लेकिन जवाब तो सिर्फ और सिर्फ तबाही के रूप में सामने आता है हमारी और आपकी। आप क्या कहेंगे इस खबर को लेकर? आप कमेंट कर सकते हैं दगड़ियों। खबर को लाइक भी करें और शेयर करना कतई मत भूलें, लोगों तक पहुंचाएं। उन लोगों को पता होना चाहिए कि मैं बार बार इसे एक चेतावनी के तौर पर क्यों देख रहा हूं। जो छोटी मोटी घटनाएं हो रही हैं, एकाएक पूरे पहाड़ में अगर बादल फटने शुरू हो गए इतनी बारिश में, तो किधर किधर संभालिएगा, कहां कहां जाइएगा, कहां कहां बचाइएगा, बहुत मुश्किल होने वाला है। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड दगड़ियों। सरयू नदी में यहाँ पर